बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने क्लीन बोल्ड करने का इरादा कर लिया है। बड़ा अहम तरीन पैगाम इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से भेजा है और आगे की क्या हिकमत अमली है, आगे क्या लाया अमल इख्तियार किया जाएगा अब, क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं वो बढ़ चुके हैं और मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के कौन से दो अहम रहनुमा जो हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कौन से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चाहते थे या लीडरशिप चाहती थी कि मुज़ाकरात नाकाम रहें, ये बात करनी है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि हम मुज़ाकरात को इसलिए टेबल पे गए ताकि हम देखें कि ये जो कठपुतली, ये अर्दली हुकूमत जो है, इनके अंदर कितनी वो सिक्कत है, कितनी पावर है, कितने ये डिसीजन ले सकते हैं, इनकी असल में औकात क्या है। इनको एक्सपोज करना चाहते थे ताकि ये पब्लिक के सामने मजीद एक्सपोज हो जाएं और इनको पता चल जाए कि हमारे पास जो मैंडेट है वो इतना भी नहीं है कि हम किसी को अडयाला जेल में मुलाकात करवा सकें। और जो मुज़ाकराती टीम है, आपने देखी 2-3 बार वो अडयाला जेल के बाहर खड़ी रही, उसकी मुलाकात नहीं होने दी गई, क्योंकि एक्चुअल में ये जो हुकूमत है इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की टेबल पे जाने का मकसद ये था कि ये जो अर्दली हुकूमत है इसको एक्सपोज किया जाए और बेनकाब करके कौम के सामने रखा जाए कि ये असल में इनकी औकात है। इमरान खान साहब ने एक चीज और बड़ी क्लियर की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि किसी सूरत में ना हम झुकेंगे, ना बिकेंगे और ना ही हमारा जो मतलब के जो हमारे पास इस टाइम मैंडेट है उसके ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, इमरान खान साहब ने कहा है, और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो मर्जी कर लें निजाम, जो मर्जी कर ले, हम निजाम के सामने अब स्टैंड लेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लड़ाई जो है वो मजीद बढ़ने लगी है। इमरान खान साहब ने चंद अहम फैसले कर लिए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो इमरान खान साहब ने क्लियर कहा है कि जो मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होना थे वो सिर्फ और सिर्फ दो सूरतों में हो सकते थे, या तो 9 मई और जो 26 नवंबर है उसके ऊपर मुतालबा हमारा एक्सेप्ट किया जाता है, कमीशन बनाया जाता, या फिर हमें जवाब दे दिया जाता ताकि हम देखते कि इनका जवाब क्या आया। इनका जवाब ही हमारे सामने नहीं आया। ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी ये सिर्फ लिंगर ऑन कर रही थी, हमें एंगेज कर रही थी। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा अहम फैसला कर लिया, वो ये है कि अब मामलात सड़कों पर ही हल होंगे। अब मामलात इसी तरह हल होंगे कि मैं इस हुकूमत की जो जड़ें हैं वो खोखली कर दूंगा और इतने एहतजाज होंगे, इतना सड़कों पर निकलेंगे, इतना इनके पांव के नीचे जमीन गर्म करेंगे कि ये निजाम चल नहीं सकेगा। पहले भी कौन सा निजाम चल रहा है, मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, मजीद इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया। आगे अपनी टीम तब्दील करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, टीम में बड़ी चेंजिंग आएंगी, वो भी आने वाले वक्तों में आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ चेंजिंग इमरान खान साहब कर भी चुके हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो एक महाज राय शुरू थी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाया जाएगा। इमरान खान साहब बड़े नाला हैं अली अमीन गंडापुर से, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दो बड़े अहम ओहदे जो है वो अली अमीन गंडापुर के पास हैं। एक सदारत का ओहदा था, पार्टी की जो इंतजामी अमूर हैं वो नहीं संभाल पा रहे थे, और दूसरा जो गवर्नेंस है यानी कि वजीर आला है वो भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। तो इस वजह से अली अमीन गंडापुर ने खुद ये रिक्वेस्ट की कि ठीक है, आप जुनेद अकबर जो है उनको ये ओहदा जो सदारत का है वो दे दें ताकि मैं उनके साथ कंसेंसस के साथ चल सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर जो बर्डन है वो इतना है कि मैं शायद नींद भी मेरी जो है वो अभी पूरी नहीं हो पा रही। तो ये जो इमरान खान साहब ने क्लियर किया। और दूसरा एक और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो अली अमीन गंडापुर है उनकी परफॉर्मेंस पे कोई शक नहीं है, मजीद बेहतर होनी चाहिए, ये भी उन्होंने साथ कहा है, लेकिन फिलहाल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी 3 सूबों को भी ऐसा ही परफॉर्म करना चाहिए। इमरान खान साहब ने और क्लियर किया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो रिमिटेंसेस भेजना रोक दें। किसी हद तक भी रिमिटेंसेस जितने रुकते हैं उनको रोका जाए, क्योंकि ये जो आपके रिमिटेंसेस हैं ये उस हुकूमत के खजाने में आ रहे हैं, उस हुकूमत के पास आ रहे हैं, उन लोगों के पास आ रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है जो पाकिस्तानियों के खून में मुलव्वस हैं, जिन्होंने 26 नवंबर को खून बहाया। इमरान खान साहब ने क्लियर कहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया की कोई चीज मुझे डरा नहीं सकती है। और 9 मई और जो इलेक्शन पर धांधली है इसके हवाले से इमरान खान साहब ने केपीके में कमीशन बनाया जाएगा, हिदायत जारी कर दी गई है वकला को कि केपीके के अंदर जो हुकूमत है वो इसके कमीशन की जो प्रोसीडिंग आगे बढ़ाए, कमीशन बनाए और इस सिलसिले में फौरी इजलास बुलाएं और सिफारिशात केपी हुकूमत को भेजी जाएं ताकि केपी हुकूमत में 9 मई के हवाले से और इलेक्शन जो रिग्ड हुआ है उसके हवाले से एक कमीशन बनाया जाए। आगे चलते हैं, तो इशारा दे दिया है दोबारा प्रोटेस्ट होगा, दोबारा मामला सड़कों पर आएंगे। इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है और साथ में कहा कि जब अल्लाह ताला ने आपको पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह क्यों रेंगते हो। मौलाना रूमी का ये वो स्टेटमेंट है। कोई ना समझे हमारी फाइनल कार्ड ठुस हो गई है, हम दोबारा आएंगे, हम पर गोलियां चलाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और इनके होश घुमा देगी। इतने एहतजाज किए जाएंगे कि इनके पांव के नीचे जमीन गर्म कर दी जाएगी। इमरान खान साहब ने मुल्क गिर एक मेंबरशिप जो मुहिम है उसको शुरू किया है और इमरान खान साहब ने कहा कि आज़ादी जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए मेंबरशिप में तमाम लोग नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक और कार्ड इमरान खान साहब ने खेला है, प्ले किया है, वो ये है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एक
एजेंडे पे लाया जाए, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं और बाकी कुछ तो इमरान खान साहब के साथ अटैच हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी मीटिंग हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन कल मिला है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उनके हवाले से बड़ी अच्छे तासर दिया है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से इकट्ठे खड़े हैं, हमारा मौकफ सेम है तकरीबन, और आइन पर कोई भी समझौता नहीं होगा, तमाम जमातों को इकट्ठा किया जाए और एक बड़ा ग्रैंड जो एहतजाज है उसकी तरफ एक इशारा दिया है इमरान खान साहब ने कि आइन की बालादस्ती की जो जंग है वो जारी रहेगी। अगर कोई समझौता करना चाहता है तो वो पहले बता दे, वो फिर हमारे साथ हमारी सफों में ना खड़ा हो। अगर कोई समझता है कि हमारा एहतजाज का रास्ता बंद हो गया है तो ये उसकी भूल है। जेल में बैठकर इतने एहतजाज करूंगा, इनकी नस्लें याद रखेंगी। इमरान खान साहब जो है वो जेल में बैठ के इनको तगनी का नाच नचा चुके हैं, इनके पांव के नीचे से जमीन गर्म कर चुके हैं और ये इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट भी की गई है, 2-3 बार पहले इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई है अटक जेल में, अडयाला जेल में, और उसमें यह कहा गया था कि 3 साल के लिए आप बाहर चले जाएं, 1-2 साल के लिए खामोश हो जाएं, आपको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है, आपसे केसेस हटा दिए जाते हैं, आप प्रोटेस्ट करें, छोटे मोटे जलसे जुलसे करें, लेकिन धरना ना दें। इस तरह की डील की गई इमरान खान साहब को। लो, इमरान खान साहब ने जूते की नोक पे दे मारी है। अब इमरान खान साहब को सस्ती तरीन जो है वो ऑफर की जा रही है कि आप 3 साल छोड़ें, आप 2 साल की ऑफर को छोड़ें, आप 6 महीने के लिए खामोश हो जाएं, 6 महीने के लिए सेटअप को मजीद चलने दें, हमारा जो भरम है वो रहने दें। तो इमरान खान साहब ने जो इनके मिन्नत तरले हैं उनको फिर जूते की नोक पे दे मारा है। इमरान खान साहब खामोश रहना चाहें अपनी मर्जी से, हो सकता है 10 साल भी रह सकते हैं, लेकिन डर, धमकी, धौंस और इस तरह की डील से इमरान खान साहब 1 सेकंड भी खामोश नहीं रहेंगे। आज तक जितने भी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट आए हैं, इमरान खान साहब ने बातें की हैं, वो इतनी सख्त, इतनी स्ट्रांग और इतने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मौकफ पे हैं कि कोई बंदा नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब के साथ कोई डील कर रहा है या कहीं पे इमरान खान साहब को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है तब इमरान खान साहब का बयान जो है उसमें लचक आई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूं। हाई अलर्ट जारी किया गया, जो सलमान अकरम राजा है, सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई की, उन्होंने एक बात क्लियर की है कि जो लोग पार्टी में ओहदा चाहते हैं तो उनका एक म्यार है, पार्टी में अब ओहदा उन्हीं को दिया जाएगा जो अवाम को मुतहरक करेगा, और जो नहीं करेगा वो पार्टी के ओहदे से फारग हो जाएगा, पार्टी में उसको ओहदा नहीं दिया जाएगा। और साथ में जुनैद अकबर हैं, उनसे भी बड़े अहम सवाल किए गए, क्या आप इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जी बिल्कुल हम इस दफा मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे और हमारे ज़हन में होगा कि ये हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यानी कि जो पहले था उससे भी ज्यादा तैयारी में आएंगे और हम ये ज़हन में चीजें रख के आएंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये अब हमारे साथ क्या करेंगे। गोली तक तो उन्होंने चला लिया, अब इसके ऊपर ये कितनी हद तक जाएंगे। हम होम्योपैथिक क्यादत नहीं चाहते हैं, ये दरमियान वाले ना मरकज में होंगे और ना ही सूबाई ओहदों पर रहेंगे, ये जुनैद अकबर ने क्लियर कर दिया है। 8 फरवरी के बाद हम जो तंजीम साजी करने जा रहे हैं, जो तंजीमें नौ करने जा रहे हैं, इसमें वो लोग सामने आएंगे जिन्होंने 9 मई के बाद रजिस्ट किया है और उनकी जो बहादुरी जुर्रत की मिसालें कायम की हैं उनको हम सामने लेकर आएंगे। ये हमारी खवातीन को नहीं तोड़ सके, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं तोड़ सके, ये हमसे क्या जीतेंगे। कोई एक वर्कर बता दें जिसने तशद्दुद के डर से पार्टी छोड़ी हो। क्या इमरान खान का कोई इरादा नहीं है वजीर आजम बनने का? दोबारा ये सवाल उनसे किया गया, अहमद मीर साहब ने किया। तो यहाँ पर जुनैद अकबर ने क्लियर कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम बड़ा सीधा है कि हमारी जंग वजीर आजम या हुकूमत के MNA MPA बनने से अब ऊपर निकल चुकी है। भूल जाओ कि MNA बनना है या हुकूमत बनानी है, हमें रियासत की खातर और जमहूरियत की खातर लड़ना है और हमारा जो अब इस टाइम मौकफ है वो इन ओहदों से बहुत ऊपर हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और उसका कद ये अब छोटे मोटे ओहदों पर नहीं रह गया, उसका कद इन ओहदों से कहीं ज्यादा ऊपर चला जा चुका है। ये ओहदों की लालच, ओहदों के पीछे भागने वाले वो हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया और आप वो मैंडेट चोरी करके कुर्सियां संभाल कर बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब ने आगे चीजें और भी बताई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन जुनैद अकबर कहते हैं कि अगर क़यादत ने इजाजत दी तो हम KPK की हदूद में तमाम सूबों से आने वाले रोड, मोटरवे, GT रोड तमाम को ब्लॉक कर देंगे और जितना भी KPK सूबा है उसके साथ तमाम बड़ी शाहराओं के जो लिंक हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। और ये भी प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा स्ट्रांग उन्होंने कहा कि हिस्सा है। इमरान खान इस निजाम का सुख चैन छीन चुके हैं, प्रॉपरली छीन रहे हैं, और अब जो हिकमत अमली इमरान खान साहब अपना चुके हैं उसका कोई मुतबादल नहीं होगा। किसी हालत में इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने क्या दिया कि मैं इतने जलसे जुलूस करूंगा, अडयाला जेल में बैठ गई कि इनकी जो सोच है वो दंग रह जाएगी, ये पागल हो जाएंगे, बौले हो जाएंगे, भोखलाट का शिकार हो जाएंगे। फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकती है। यह हुकूमत जुडिशियल कमीशन के काम से राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के जो सानिहात का हिसाब है लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी सूरत में यह ना सोचा जाए कि इन चीजों को भूल कर हम आगे बढ़ेंगे, अपने लोगों का कत्ल माफ करके, भूल कर अगवा जो हुए हैं उनको भूल कर हम आगे बढ़ेंगे। जख्मियों को जिस तरीके से जारहाना तशद्दुद किया गया या मुकदमात बनाए गए और मिलिट्री हिरासत में दिया गया, ये हम सारी चीजें भूल कर आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचना, ऐसा कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने क्लियर वार्निंग दे दी है। लेट्स सी मामलात के साथ जाते हैं। ये बड़ा एक इस टाइम कशीदगी वाला माहौल बन चुका है और मैं आपको बता दूं नवाज शरीफ और मरियम और इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं ये नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात कामयाब हों। बैरिस्टर जो सैफ है उन्होंने क्लियर किया है और उन्होंने ये बात क्लियर की है कि इमरान खान साहब को पता था कि ये मुज़ाकरात ठुस हो जाने, इसलिए उन्होंने टाइम से पहले ही चौथी नशिस्त कैंसिल कर दी थी और उन्होंने कहा था कि चौथी नशिस्त में इसका बाइकाट किया जाए, इसमें ना बैठा जाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ
टाइम गेन कर रहे हैं, एंगेज करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।